students, I am Rudra Goswami welcoming you to your YouTube channel Maths Magic। आज हम स्टैंडर्ड 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो सबसे पहले हम सम रीड करेंगे। Which of the following are APs? If they form an AP, find common difference D and write 3 more terms। यहाँ पे हमें सीरीज़ दी गई होंगी, उसमें से हमें चेक करना है कि कौन सी सीरीज़ है वो एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो हमें कॉमन डिफरेंस डी वो फाइंड करना है और आगे के 3 टर्म्स, यानी कि अगर हम सम नंबर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे हमें 4 टर्म दिए गए हैं, A1, A2, A3 और A4। तो हमें आगे के 3 टर्म यानी कि A5, A6 और A7 फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम सम नंबर 1 करेंगे। इसमें जो हमें सीरीज़ दी गई है उसमें नंबर्स है 2, 4, 8, 16 ऐसे ही आगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये एपी है या नहीं। तो ये चेक करने के लिए हम डिफरेंस चेक करेंगे कि इन सभी टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल है। अगर सभी टर्म्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल है तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, नहीं तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो सबसे पहले हम डी फाइंड करेंगे। डी इक्वल्स टू A2 माइनस A1। यहाँ पे A2 यानी कि सेकंड टर्म वो 4 है, माइनस A1 यानी कि फर्स्ट टर्म वो 2 है। इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आएगा 2। फिर से हम डी फाइंड करेंगे, लेकिन अब A3 माइनस A2 करेंगे। सभी जो टर्म्स है उनका बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए। तो A3 यहाँ पे हमारा 8 है, माइनस A2 यहाँ पे 4 है, इक्वल्स टू 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 4। अभी आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 है। अगर ये डिफरेंस इक्वल नहीं है तो यह एपी नहीं है, तो वो हम लिख लेंगे एज कॉमन डिफरेंस डी इज नॉट सेम, hence it does not form an AP। तो यहाँ पे ये AP नहीं है, और AP नहीं है तो आगे के 3 टर्म्स हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही हम सेकंड नंबर का सम करेंगे। यहाँ पे हमें दिया गया है 2, 5/2, 3, 7/2। तो सबसे पहले हम डी फाइंड करेंगे। डी इक्वल्स टू A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A2 है यहाँ पे 5/2 माइनस A1 है यहाँ पे 2। यहाँ पे हमें फ्रैक्शन है तो हम सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। यहाँ पे 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख लेंगे। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। 1 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 ज़ा 5, माइनस है यहाँ पे तो माइनस 2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2 इक्वल्स टू 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1/2 मिला। ऐसे ही हम फिर से डी फाइंड करेंगे और अब फॉर्मूला यूज़ करेंगे A3 माइनस A2। इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस हमें सेम आना चाहिए। इक्वल्स टू A3 है यहाँ पे 3 माइनस A2 है यहाँ पे 5/2। फिर से हम यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। यहाँ पे 3 के नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में तो हम 1 ले लेंगे। अभी इन दोनों को सब्ट्रैक्शन हम कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6, बीच में माइनस है तो माइनस। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 5 ज़ा 5 डिवाइडेड बाय 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 ज़ा 2 इक्वल्स टू 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इट मीन्स कि ये एपी है। तो हम लास्ट में लिख लेंगे एज कॉमन डिफरेंस इज सेम, hence it forms an AP। यहाँ पे AP बन रहा है तो अभी हम क्या करेंगे, आगे के 3 टर्म्स फाइंड करेंगे। यानी कि यहाँ पे 4 टर्म्स दिए गए हैं तो 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म। तो सबसे पहले हम F5 यानी कि 5th टर्म फाइंड करेंगे। इसका पर्टिकुलर फॉर्मूला कौन सा है वो मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो पहले वो देख लीजिए। A + 4D ये A5 का पर्टिकुलर फॉर्मूला है। A की जगह पे हम फर्स्ट टर्म लिखेंगे। फर्स्ट टर्म है 2 + 4 और D यानी कि कॉमन डिफरेंस है 1/2 इक्वल्स टू 2 प्लस, अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पे कट हो जा रहा है तो हम कट करेंगे। 2 2 ज़ा 4 तो 2 2 कट, तो ऊपर बचा सिर्फ 2, नीचे तो 2 निकल गया तो 2 1 ज़ा 2 इक्वल्स टू 2 + 2 4, यानी कि हमारा 5th टर्म है वो 4 होगा।
ऐसे ही हम सिक्स्थ टर्म फाइंड करेंगे a6 इक्वल्स टू a प्लस 5d इक्वल्स टू a की जगह पे हम लिखेंगे 2 + 5 और d की जगह पे 1/2 इक्वल्स टू 2 प्लस, यहाँ पे कुछ कट नहीं होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 5 होगा और डिनोमिनेटर में 2 रहेगा। इन दोनों को प्लस करने के लिए यहाँ पे 2 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे और फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करेंगे। 2 × 2 = 4 प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 5 = 5 डिवाइडेड बाय 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 2 = 2 इक्वल्स टू 5 + 4 यानी कि 9/2। ऐसे ही हम a7 फाइंड करेंगे। a7 इक्वल्स टू a प्लस 6d इक्वल्स टू a की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2 + 6 और d की जगह पे 1/2 इक्वल्स टू, यहाँ पे आप 2 को ऐसे ही लिख लेंगे। अभी आप देखिए यहाँ पे कट होगा तो 3 × 2 = 6 तो 2 कट हो जाएगा, नीचे तो 2 निकल गया, डिनोमिनेटर में अभी कुछ नहीं बचा है और न्यूमरेटर में 3 है तो 3 × 1 3 × 1 = 3 और 2 + 3 यानी कि 5। तो ऐसे ही हमें आगे के 3 टर्म्स मिल गए, 5th टर्म है 4, 6th टर्म है 9/2 और 7th टर्म है 5। ऐसे ही हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमें जो सीरीज़ दी गई है वो है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो चेक करेंगे AP है या नहीं। वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, a2 - a1 करेंगे और a3 - a2। सिर्फ 2 ही बार हम डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये AP है या नहीं। तो डिफरेंस फाइंड करेंगे, d इक्वल्स टू, सबसे पहले हम a2 - a1 लेंगे इक्वल्स टू a2 की जगह पे यहाँ पे -3.2 है तो वो लिख लेंगे, फिर माइनस का माइनस और a1 की जगह पे -1.2 इक्वल्स टू -3.2, माइनस माइनस प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस की साइन आ जाएगी, 1.2 है तो 1.2 इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस होगा यानी कि सब्ट्रैक्शन होगा और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर आएगा 2। बड़ा डिजिट 3.2 है, उसके आगे माइनस है तो -2। फिर से हम d फाइंड करेंगे, लेकिन इस बार हम फॉर्मूला चेंज करेंगे, a3 - a2 करेंगे, a3 - a2 इक्वल्स टू a3 की जगह पे यहाँ पे है -5.2, माइनस का माइनस, a2 की जगह पे है -3.2 इक्वल्स टू -5.2, माइनस माइनस प्लस होगा, 3.2 का 3.2, अभी माइनस प्लस माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन होगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 2। बड़ा डिजिट 5.2 है, उसके आगे माइनस है तो -2। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इट मीन्स कि ये AP है। एज कॉमन डिफरेंस इज सेम, हेंस इट फॉर्म्स एन AP। और अगर यहाँ पे AP है तो आगे के 3 टर्म्स हमें फाइंड करने हैं, यानी कि A5, A6 और A7। तो सबसे पहले हम A5 फाइंड करेंगे। A5 इक्वल्स टू a + 4d इक्वल्स टू a की जगह पे हम लिखेंगे -1.2 प्लस 4 का 4 और कॉमन डिफरेंस है -2 इक्वल्स टू -1.2 प्लस माइनस माइनस 4 × 2 = 8 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस होगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 9.2, बड़ा डिजिट 8 है, उसके आगे माइनस है तो -9.2। ऐसे ही हम A6 फाइंड करेंगे। A6 इक्वल्स टू a + 5d इक्वल्स टू a की जगह पे हम लिखेंगे -1.2 प्लस 5 और d की जगह पे -2 इक्वल्स टू -1.2 प्लस माइनस माइनस 5 × 2 = 10 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस होगा, इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो 11.2 आंसर आएगा। बड़ा डिजिट 10 है, उसके आगे माइनस है तो -11.2। ऐसे ही हम A7 फाइंड करेंगे। A7 इक्वल्स टू a + 6d इक्वल्स टू a की जगह पे हम लिखेंगे -1.2 प्लस 6 और d की जगह पे -2 इक्वल्स टू -1.2 प्लस माइनस माइनस 6 × 2 = 12 और यहाँ पे हम प्लस करेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा इसलिए 12 + 1.2 यानी कि 13.2। बड़ा डिजिट 12 है, उसके आगे माइनस है तो -13.2। इसी तरह हमें आगे 3 टर्म्स मिल गए, एक है 9.2 माइनस, फिर -11.2 और -13.2। ऐसे ही हम 4th सम करेंगे। यहाँ पे हमें सीरीज़ दी गई है -10, -6, -2, 2। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ये AP है या नहीं। तो चेक करने के लिए हम d फाइंड करेंगे। d इक्वल्स टू a2 - a1 इक्वल्स टू a2 की जगह पे है -6, माइनस का माइनस, a1 की जगह पे है -10 इक्वल्स टू -6, माइनस माइनस प्लस होगा, फिर 10 का 10
माइनस प्लस माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन होगा, और 10 माइनस 6 यानी 4, बड़ा डिजिट 10 है, उसके आगे प्लस है तो प्लस। फिर से हम डी फाइन करेंगे, लेकिन हम फॉर्मूला चेंज करेंगे, अभी हम A3 माइनस A2 करेंगे। तो A3 यहाँ पे है -2, फिर माइनस का माइनस, और A2 की जगह पे हम लिखेंगे -6 इक्वल्स टू -2 माइनस माइनस प्लस होगा, 6 का 6। अभी माइनस प्लस माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन होगा, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आएगा, बड़ा डिजिट 6 है, उसके आगे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस रहेगा। क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हमें ये जो सीरीज दी गई है वो AP है, और आगे के 3 टर्म्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे एज द कॉमन डिफरेंस is same, hence it forms an AP। अगर यहाँ पे AP फॉर्म हो रही है तो आगे के 3 टर्म्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम A5 फाइंड करेंगे, A5 इक्वल्स टू A प्लस 4D। A की जगह पे यहाँ पे है -10 प्लस 4, और D की जगह पे हमें मिला है 4 इक्वल्स टू -10 प्लस 4 4 ज़ा 16 इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन होगा, 16 माइनस 10 यानी कि 6 बचेगा, बड़ा डिजिट 16 है, उसके आगे प्लस है तो +6। ऐसे ही हम A6 फाइंड करेंगे, A प्लस 5D उसका फॉर्मूला होगा, इक्वल्स टू A की जगह पे हम लिखेंगे -10 प्लस 5, और D की जगह पे लिखेंगे हम, कॉमन डिफरेंस है 4 इक्वल्स टू -10 5 4 ज़ा 20 इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन होगा, 20 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 बचेगा, बड़ा डिजिट 20 है, उसके आगे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस रहेगा। तो A6 मिला 10। ऐसे ही हम A7 फाइंड करेंगे, A7 इक्वल्स टू A प्लस 6D इक्वल्स टू A की जगह पे हम लिखेंगे -10 प्लस 6, और D की जगह पे 4 इक्वल्स टू -10 प्लस 6 4 ज़ा 24 इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन होगा, 24 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 बचेगा, बड़ा डिजिट 24 है, उसके आगे प्लस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा यानी कि +14। तो ऐसे ही हमें आगे के 3 टर्म्स मिल गए, A5 है 6, A6 है 10 और A7 है 14। तो इसी तरह से हम यहाँ पे हमारा सम जो है वो कंप्लीट करेंगे। जो इसके आगे के सम्स जो बाकी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।